तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इस वाले लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमने इसके पहले वाले पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, जो कि लेक्चर लेंदी होने की वजह से हमने यहीं पर स्टॉप कर दिया था क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि कहाँ तक जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, जो कि इस तरफ के सारे क्वेश्चन है वो सारे ही हो जाएं। बाकी देखते हैं, लेक्चर हमारा ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ तो हम इसको अच्छे से आराम से जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो आज का है वो क्या है। लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, हमसे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा गया है कि इस एपी का, जिसका पहला टर्म है 53, 48 फिर है 43, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो हमें इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है और कैसे बताया जाएगा उस मेथड को आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो जो हमने बोला, लेट द nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। उसके बाद क्या करोगे, लिखोगे कि an जो है, nth टर्म को हम दिखाते हैं an से, और नेगेटिव का मतलब क्या है कि 0 से कम, यानी कि लेस देन 0 होगा। तो nth टर्म इज लेस देन 0 इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इस वाले स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कि जो इसका nth टर्म है वो क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो an इज लेस देन 0। an का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखेंगे पहले इसका फर्स्ट टर्म जो कि 53 है, और डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस आएगा 48 माइनस 53 करके, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5, वो भी माइनस का। तो डिफरेंस आ गया माइनस का 5, और जो फर्स्ट टर्म है वो ये है। सॉल्व करेंगे, an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब रखोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ लेस देन 0 ऐसे आएगा। ठीक है, पूरे सोल्यूशन को देखना है कैसे हो रहा है। a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 53 है, प्लस n माइनस 1, और d का जो वैल्यू है वो माइनस का 5 है। ठीक है, इज़ लेस देन 0। सॉल्व करो, ये लिखा है 53 माइनस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5n माइनस माइनस प्लस का 5 इज़ लेस देन 0। 53 प्लस 5 ये हो गया क्या, 58। तो ये हो गया 58 इज़ लेस देन 0। इसको उधर भेजोगे माइनस का 58 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा माइनस का 58। और जब माइनस 5 से इधर डिवाइड करोगे तो इसका जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि n इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस 58 अपॉन माइनस 5। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कट करो। ठीक है, जब 5 से कट करोगे तो 5 वन जा 5, यहाँ पर आया 8, फिर 5 वन जा 5, यहाँ बचा 3, पॉइंट लगाओगे 5 6 जा 30, 11.6 आया, यानी कि वो टर्म जो कि 11.6 से बड़ा है। ठीक है, 11th टर्म होता तो बात लगती, लिखा है 11.6 से जो बड़ा टर्म है वो है हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि जो हमारा आंसर है वो आएगा n इज इक्वल टू 12th टर्म। क्या आएगा, 12th टर्म। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि n का हम एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो कि कंप्लीट नंबर है। तो यहाँ पर लिखा था n इज़ ग्रेटर देन 11.6, 11.6 से बड़ा जो कि कंप्लीट नंबर हो वो 12 होगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, 12th टर्म। 12th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर आपको बताया, इस तरीके से सॉल्व करना है और आपको अपना आंसर देना है। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन आया, अगर लेस देन आता तो क्या करते, 11.6 लेस देन आता n से, देन हमारा वैल्यू, मतलब अगर ये इस तरीके से ना लिखा होता इस तरीके से, n इज़ लेस देन 11.6, देन जो हमारा आंसर है वो आता 11th टर्म। क्यों, क्योंकि ये 11.6 है, 11.6 से छोटा कंप्लीट नंबर कौन होता है, 11 होता है। तो हमारा आता आंसर 11th टर्म, लेकिन हमारा जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है वो है 12th टर्म। ठीक है, ऐसे आप करोगे इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 पे देखो आओ क्या लिखा है, डिटरमाइन द एपी हुज 5th टर्म इज़ 19 एंड द डिफरेंस ऑफ, अब डिफरेंस भी आ गया है, तो डिफरेंस ऑफ 2 टर्म हमने आपको बताया था, उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते जाओ क्या क्या गिवन है। ठीक, तो देखो गिवन है हमारे पास इसका 5th टर्म, क्वेश्चन नंबर
11 के अंदर फिफ्थ टर्म जो कि A5 होता है उसका वैल्यू 19 है, और क्या गिवन है, डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम द 13th टर्म इज़ 20। देखो एट्थ टर्म का 13 टर्म के साथ में जो डिफरेंस है, यानी कि A13 और A8 का जो डिफरेंस है वो 20 गिवन है। ठीक है, ये गिवन है और हमसे कहा जा रहा है डिटरमाइन द AP, हमें AP बतानी है। ठीक है, हमें क्या बताना है, AP बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हमें AP के लिए सिर्फ और सिर्फ A और D के वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम A और D के वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो जरा A5 का वैल्यू कैसे आएगा, A5 का वैल्यू 19 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे गिवन, क्या क्या गिवन है, यहाँ से A13 और A8 का वैल्यू गिवन है। ठीक है, जो कि है 20, और हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर AM माइनस AN आपको पता हो कभी भी, तो हम इसको लिखते हैं M माइनस N इंटू D के फॉर्म में, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर A13 माइनस A8 लिखा है, तो हम इसको 13 माइनस का 8 इंटू D लिखेंगे, और इक्वल में जो 20 है वो। ठीक है, तो 13 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा, 5। तो ये आ गया 5D इज इक्वल टू 20, 5 4 सा 20। तो यहाँ से जो D का वैल्यू आ गया वो आ गया 4, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया 4, है ना। अब हमें A और चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म और चाहिए। अब यहाँ पर हमें जो है A5 का वैल्यू 19 गिवन है। ठीक है, और हमें पता है कि AN का जो फॉर्मूला है वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करोगे, A5 की जगह पे लिखोगे A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D इज़ इक्वल टू 19 है, क्योंकि हमें A का वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन 5 माइनस 1 हो गया 4, D का वैल्यू यहाँ से निकला है 4, इक्वल में क्या है 19। ये हो गया 16, इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, तो 19 माइनस 16, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3। तो A का वैल्यू हमारे पास आ गया 3। ठीक है, A आ गया, D आ गया, AP आ जाएगी अब। ठीक, जनरल फॉर्म ऑफ AP इज़ A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D इस फॉर्म की होती है। जब इसमें हम A और D के वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, A प्लस D में 3 प्लस 4 हो जाएगा, और जब A प्लस 2D यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 8। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 3 प्लस 3D यानी कि 3 इंटू 4 जो कि 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी AP बनेगी वो आएगी क्या, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 8 11, 3 प्लस 12 15, ये हमारी AP आ जाएगी, और ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को भी सॉल्व करना है, हमने एक बार आपको बताया, एक बार आप लोग इसको सॉल्व करो और खुद से इसका आंसर निकालो, क्या यही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, ये हमारे पास AP है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। गिवन है, यहाँ पर भी हमको AP ही बतानी है। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 15। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो स्टेटमेंट में जो चेंज है हम वो लिख दे रहे हैं, फिर आप लोग सॉल्व करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या 12 है, हमें बताना AP है जिसका हुज थर्ड टर्म इज 16। ठीक है, क्या गिवन है, जिसका थर्ड टर्म है वो 16 है, एंड सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म में 12 को बढ़ाने पर, एंड जो सेवेंथ टर्म है यानी कि A7 वो A5 में 12 ऐड करने पर उसके इक्वल है। ठीक है, देन हमें बताना है कि वो AP क्या होगी। हमें ये स्टेटमेंट इसलिए गिवन है ताकि हम यहाँ से A और D के वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो सिंपली आप एक काम करो, सबसे पहले जो गिवन है क्या, ये वाला पार्ट। ठीक है, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 है। देन हम क्या करेंगे, इसमें A प्लस N माइनस 1 इंटू D जो कि AN का फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर A7 के लिए लिखेंगे तो A प्लस 6D हो जाएगा, और A5 के लिए लिखेंगे तो A प्लस 4D हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 12 है। इस A से ये वाला A कैंसिल हो जाएगा, ये लिखा है 6D, 4D को इधर ले आओ, तो 6D माइनस का 4D इज इक्वल टू 12 आया। 6 में से 4 चला गया तो आएगा 2D इज इक्वल टू 12, 2 6 12।
तो यहाँ से डी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 6, ठीक है, डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हमें एक चीज़ और गिवन है, A3 इज़ इक्वल टू 16 और AN का फॉर्मूला हमें यही वाला यूज़ करना है, यहाँ पर अप्लाई करो। तो A3 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2D, ठीक है, इज़ इक्वल टू 16 है। A का वैल्यू नहीं पता है, D का वैल्यू अभी निकाला, 6 इज़ इक्वल टू 16, ये हो गया 12, इधर ले आओगे माइनस का 12, तो A इज़ इक्वल टू 16 माइनस 12 जो कि आएगा 4। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो आ गया 4, क्योंकि हमने A और D के वैल्यू निकाल लिए हैं। तो जो AP आएगी वो हमारी आएगी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D के फॉर्म में, ठीक है। अब AP क्या होगी वो आप लोग मेरे ख्याल से अब निकाल सकते हो, फिर भी हम यहाँ पर आपको निकाल के दे देते हैं, ठीक है। तो देखो AP हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर A का वैल्यू क्या रखेंगे 4, यहाँ पर आएगा 4 प्लस D यानी कि 4 प्लस 6 जो कि हो जाएगा 10, 4 प्लस 2D का मतलब 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 16। तो 4 10 16, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 22 आएगा, ऐसे 28, और ये हमारे पास बन जाएगी AP, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया है, आप लोगों के सामने है, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है ख़त्म। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 13। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP जिसका 7th टर्म 24 है, 24 लेस देन द 11th टर्म, ठीक है। जिसका 7th टर्म 11th टर्म में से 24 लेस है। फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बिगिन विद 12, जो फर्स्ट टर्म है वो 12 है, ठीक है, ऐसा हमसे कहा गया है, ठीक है। तो चलिए इन सभी चीज़ों की हेल्प से हम फाइंड करते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है ये, तो इनको आप लोग आराम से अब कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर जो जो गिवन है वो हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा गया फाइंड द 20th टर्म, यानी कि A20 का वैल्यू बताना है, हुज 7th टर्म इज़ 24 लेस देन द 11th टर्म, यानी कि A7 जो है वो A11 में से 24 लेस करने पर आ रहा है, और फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, बीइंग 12, तो यहाँ पर जो A का वैल्यू है वो 12 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म बीइंग 12। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो 20th टर्म है वो क्या आएगा। फर्स्ट टर्म पता, इसकी हेल्प से हमें D मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो गिवन है A7 इज़ इक्वल टू A11 माइनस 24, ठीक है, और यहाँ से AN का जो फॉर्मूला वो आपको मेंशन करना है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो A7 के लिए जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो A प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6D हो जाएगा। 11 के लिए A11 के लिए A प्लस 11 माइनस 1 यानी कि A प्लस 10D, और ये माइनस का 24 है। A से A कैंसिल, इस 10D को इधर ले आओ तो ये 6D है, 10D इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 24 है, 6 में से 10 चला गया तो माइनस का 4D बचेगा, और ये माइनस का 24 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 6 ज़ा 24, तो यहाँ से जो D का वैल्यू आया वो आया 6, ठीक है। D का वैल्यू 6 आ गया, A का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि 12 है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर A20 का वैल्यू फाइंड करेंगे, 20th टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो A20 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा A प्लस 19D, क्योंकि 20 माइनस 1 इंटू D होता है। A का वैल्यू यहाँ पर है 12 प्लस 19 इंटू D का वैल्यू है यहाँ पर 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो 19 6 ज़ा 114, ठीक है, ये हो गया। इसको कर दो ऐड, तो 4 2 6 11 और ये 1 1 2, ठीक है, तो 126। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, ठीक है। हमसे क्या पूछा, तो 20th टर्म ऑफ द AP, तो 20th टर्म क्या है 126 है, और हमें A का वैल्यू गिवन था, D का वैल्यू हमने इसकी हेल्प से फाइंड किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आराम से सॉल्व हो गया, आप लोग भी कर सकते हो जैसे हमने किया, बस आप लोग एक बार इसको दोबारा से सॉल्व करके देख लो, ठीक है। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर में आ जाओ, लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP, ठीक है। हमसे 31st टर्म पूछा गया है, हुज 11th टर्म इज़ 38, 11th टर्म 38 है,
एंड सिक्स्थ टर्म इज़ 73, और हमसे कह रहा है कि ए 31st का वैल्यू बताओ। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है 11th टर्म, ए 11 का वैल्यू है 38 और सिक्स्थ टर्म यानी कि A6 का जो वैल्यू है वो 73 है ना। ये हमसे कहा गया है। तो हमें ए और डी के वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों से हमको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है A6 जो कि 73 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा a + 5d, ये आ जाएगा 73 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और A11 जो कि 38 है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a + 10d आएगा इज इक्वल टू 38, इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, देन देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 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 आ जाएगा, है ना। a से a कैंसिल, 5d में से 10d सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस का 10d है, ये प्लस का 5d है, तो यहाँ पर माइनस का 5d बचेगा। ये प्लस का 73 है, ये माइनस का 38 है, 73 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पर आया 6 में से 3 चला गया तो 3। ठीक है, तो ये आएगा 35, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 5 है। ठीक है, -5 से जब 35 को डिवाइड करोगे तो डी का वैल्यू क्या आएगा, 5 7 35, माइनस का 7 आएगा, तो डी का वैल्यू आ गया -7। डी का वैल्यू उठा के इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a + 5d इज इक्वल टू 73 है, a + 5d इज इक्वल टू 73 है, और जो d का वैल्यू है वो क्या है, a + 5 इंटू डी का वैल्यू है माइनस का 7 इज इक्वल टू 73। 7 5 से 35, माइनस का 35 उधर जा करके प्लस का 35 हो जाएगा, तो 73 + 35। ठीक है, ये आया। तो हमारे पास जो वैल्यू है इसको ऐड करने पर आएगा फर्स्ट टर्म यानी कि 3 और 5, ये हो गया 8, 7 और 3 10, तो 108 ये क्या है, फर्स्ट टर्म है इस AP का, D ये है, A ये है। अब हमें फाइंड करना है क्या, 31st टर्म, हमें तो A31 का वैल्यू बताना है ना। तो A31 का वैल्यू आखिर कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा किस फॉर्मूले से, a + n-1 इंटू डी से। ठीक है, तो a + n-1 इंटू डी, इसको हमको स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देना चाहिए जिसको हम अब मेंशन कर रहे हैं। तो A31 कैसे आएगा, a + 31 - 1 इंटू डी, यानी कि a + 30d। a का वैल्यू क्या है 108, यहाँ लिखा है, प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू है माइनस का 7, तो ये आ गया -7। ठीक है, ये हो गया 108। 30 का मल्टीप्लाई -7 से कराओगे तो माइनस का 210 आएगा। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे 210 और 108 को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या आएगा 92 समथिंग आएगा, है ना। एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लो कितना आएगा। जब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 102। ठीक है, तो 31st जो नंबर है मतलब टर्म है उसका जो वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 102 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है इस वाले क्वेश्चन का आंसर। हमसे जो पूछा गया था वो हमने बता दी। क्या लिखा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 6th टर्म इज़ 73। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इस तरीके से हमने इसका आंसर आपको बताया सॉल्व करके। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका वैल्यू समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे किया है सब आपके सामने है, आराम से कर सकते हो आप लोग भी। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होगा। 15 के लिए यहाँ पर गिवन है, लिखा है इफ़ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/9 एंड द 9th टर्म इज़ 1/7 देन 63 जो टर्म है वो क्या होगा ये बताना है। ठीक है, 63 टर्म बताना है कौन सा होगा। ठीक, सेम है जैसे अभी करते आ रहे हैं वैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि 7th टर्म यानी कि A7 गिवन है 1/9 है एंड 9th टर्म यानी कि A9 जो है वो 1/7 है। 63rd टर्म, 63rd का मतलब होता है A63 का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है,
हमको जो आगे गिवन है इनकी हेल्प से ए और डी के वैल्यू निकालने हैं। तो जो गिवन है उसकी हेल्प से ए और डी फाइंड करो सबसे पहले। तो A7 इज इक्वल टू 1/9 गिवन है। A7 को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, किसकी हेल्प से, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की हेल्प से क्या लिखेंगे, a प्लस 6d लिखेंगे, जो कि 1/9 आया। इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे। एंड दूसरा हमको गिवन था A9 इज इक्वल टू 1/7, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस 8d, जो कि है 1/7। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। जब करोगे तो माइनस 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 हो जाएगा। इस a से ये वाला a कैंसिल, 6d में से माइनस का 8d सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2d आएगा, इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/7। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से मिलेगा d का वैल्यू। तो माइनस का 2d इज इक्वल टू 9 7 जा कितना हो जाएगा, 63, ठीक है। 7 इधर 9 इधर, 7 माइनस 9 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2d इज इक्वल टू माइनस का 2/63, ये आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जो d का वैल्यू है वो 1/63 ये आएगा, क्योंकि d का वैल्यू मिल गया है। इसको उठा करके इन दोनों में से किसी एक में पुट करो, a का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9 है। तो a प्लस 6 इंटू डी का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 63, 1/63, 6, ठीक है, इज इक्वल टू 1/9 है। तो ये हो जाएगा a प्लस 6/63 इज इक्वल टू 1/9। इसको इधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1/9 अपॉन में 1/63, 63 यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम, 9 7 जा 63, 7 आएगा ऊपर और ये हो जाएगा माइनस का 6। तो a इज इक्वल क्या आएगा, जो a का वैल्यू है 7 माइनस 6 यानी कि 1/63 करके आएगा। तो a का वैल्यू ये है, d का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है ना। अब हमें जो फाइंड करना है, फाइनली हम उस पर आएंगे। हमें फाइंड करना है a63 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ a63 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो a63 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 63 माइनस 1 यानी कि 62 और d, ठीक है। अब एक काम करो, a का वैल्यू क्या है, 1/63 है, 1/63 प्लस 62 इंटू डी का वैल्यू क्या है, ये भी वही है, 1/63 है। यहाँ पर रख दो, दोनों के अपॉन में जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 63 ही आएगा। तो इसके ऊपर 1 आएगा, इसके ऊपर 62 आ जाएगा। 62 प्लस 1 63 होता है, नीचे भी वही कैंसिल करके आ गया 1, यानी कि 63rd टर्म का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है हमारे पास 1। इस वाले क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है। और कभी भी आपसे अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि 7th टर्म का वैल्यू कुछ है, 9th टर्म का वैल्यू कुछ है, और एक ऐसा टर्म पूछा जा रहा है जो कि इसके नंबर ऑफ टर्म और इसके नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लाई करने पर आता है, जैसे कि 9 और 7 का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 63 आता है, ठीक है। अगर ऐसा कभी आता है कोई क्वेश्चन तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है जिसमें इसका नंबर ऑफ टर्म और इसका नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उसी टर्म का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका वैल्यू हमेशा आपको 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस तरीके से था, हमने आपको बताया और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर दो पार्ट हैं। कहा गया है द 15th टर्म ऑफ एन AP इज़ 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7th टर्म, ठीक है। तो 16 के फर्स्ट के अंदर जो हमसे कहा गया है, अब देखो उस स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है अच्छे से। कहा क्या गया है इस स्टेटमेंट के अंदर हमसे कि द 15th टर्म ऑफ एन AP इज़ 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7th टर्म, ठीक है। इस पर ध्यान देना है कि जो 15th टर्म है वो किसके इक्वल है, 7th टर्म का ट्वाइस करोगे, फिर उसमें 3 मोर देन मतलब कि 3 को और ऐड कर दोगे, तब वो इक्वल होगा 15th टर्म के। तो ये हमको जो स्टेटमेंट गिवन है उसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि A15 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A7 प्लस 3, इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, इसके अलावा गिवन है 10th टर्म ऑफ AP इज़ 41, यानी कि A10 का जो वैल्यू है
वो हमारे पास क्या है, वो है 41, ठीक है। देन फाइंड ए एन, यानी कि nth टर्म फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है ना। तो ये हमारे पास पूरा सार है इस वाले क्वेश्चन का 16 के फर्स्ट का। अब जो गिवन है उसकी हेल्प से हमें जो कुछ भी मिल सकता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये गिवन है यहाँ पर ये वाला पार्ट, तो A15 इज इक्वल टू 2 इंटू A7 प्लस 3। इसके अंदर हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, ठीक है। अब जब इसको अप्लाई करोगे तो A15 की जगह पे लिखोगे a प्लस 14d, क्योंकि 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, है ना। ऐसे चाहो तो यहाँ लिख लो, ये हमारे पास गलत हो गया। A15 की जगह पे लिखेंगे a प्लस 14d इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 2A7, 2 इंटू A7 की जगह लिखेंगे a प्लस 6d प्लस 3। अब इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है a प्लस 14d इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो 2a प्लस 2 6 12d प्लस 3। तो अब क्या करोगे, इस 12 को इधर ले आओ, एक उधर भेज दो, तो 12 14d माइनस का 12d इज इक्वल टू, यहाँ पर 2a है, ये a उधर जाएगा तो माइनस का, यहाँ पर प्लस का 3 पहले से है। 12 14 में से 12 चला गया तो 2d इज इक्वल टू, 2a में से एक a चला गया तो a प्लस 3 बचा, 3 को इधर लिया तो a का वैल्यू मिलेगा, a इज इक्वल टू 2d माइनस 3 आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ d, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और चीज़ गिवन है, क्या, हमारे पास जो 10th टर्म है उसका वैल्यू 41 गिवन है ना ये, क्योंकि ये गिवन है तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम A10 को a प्लस 9d लिख सकते हैं, ठीक है, a प्लस 9d लिख दिया। a की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करो 2d माइनस 3, तो यहाँ लिखोगे 2d माइनस 3 प्लस 9d इज इक्वल टू 41, ठीक है। 9 प्लस 2 11d हो गया, माइनस का 3 उधर जा कर के प्लस का 3, तो 41 प्लस 3 ये हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, है ना। और यहाँ पर क्या 11d है, 11 4 ज़ा 44, डी का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, डी का वैल्यू 4 है, इसमें पुट कर दो ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 2d माइनस 3 है, d का वैल्यू है 4, यहाँ पे पुट करो तो देखो क्या आएगा, तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3, ये हो जाएगा 5, तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा 5, ठीक है। ये आ गया a और d। अगर हमारे पास a और d का वैल्यू है तो हम कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म का वैल्यू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 4, यहाँ रख दो 4, सॉल्व करो, ये हो गया 5 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ 4n माइनस 4, 5 में से 4 चला गया 1, यहाँ पर है 4n, तो 4n प्लस 1, ये किसका वैल्यू आ गया, nth टर्म का वैल्यू आ गया 4n प्लस 1। ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर है और इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका आंसर समझ में आ गया हो किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास ये, ठीक है। अब इसको अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 16 का जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर लिखा है द सम ऑफ 5th and 7th term of an AP is 4 and 10th term is 46, find the AP। तो अब हमें क्या करना है, AP फाइंड करनी है, ठीक है, और जो जो गिवन है उसकी हेल्प से हमें A और D के वैल्यू मिलेंगे, है ना। तो देखते जाओ, काम वही करना है जो अभी तक करते आए हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन है उसको हमें नोट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है सम ऑफ द 5th and 7th टर्म, यानी कि A5 और A7 का जो सम है वो है 4, ठीक है, और हमसे 10th टर्म का वैल्यू जो है कह रहा है 46 है, तो AP बतानी है क्या होगी, ठीक है, उस AP का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन के बाद इस वाले लेक्चर को करेंगे ख़त्म, ताकि लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो, है ना। तो हमें यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, वो ये है A5 प्लस A7 इज इक्वल टू 4, और हम यहाँ पर nth टर्म का ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
क्योंकि हमें यहाँ पर A5 की जगह लिखना होगा A + 4D, ठीक है, और A7 की जगह पे लिखना होगा A + 6D = 4। तो यहाँ पर A और A हो गया 2A, 4D 6D हो गया 10D = 4। इधर से 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पर आएगा A + 5D = 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पर A है, 5D उधर भेज दोगे तो माइनस का 5D, तो ये 2 और -5D हो गया। A का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ D, जैसा इसके पहले वाले में आया था, है ना। एंड एक चीज़ और गिवन है कि 10th टर्म का जो वैल्यू है 46 है, तो यहाँ लिखोगे A10 = 46, ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्मूला है A + 9D लिखेंगे, 10th टर्म को हम A + 9D लिखेंगे = 46। A का वैल्यू ये वाला यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 - 5D और यहाँ लिखा है प्लस का 9D = 46, तो ये हो गया 2, 9 में से 5 चला गया तो बचेगा प्लस का 4D, 46, 2 उधर भेज दो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4D = 46 - 2, ये हो गया 44। तो 4D = 44, 4 से कैंसिल करोगे 11 4 ज़ा 44, तो D का वैल्यू क्या आ गया 11, D का वैल्यू आ गया 11। अब D का वैल्यू 11 है तो यहाँ पर पुट करोगे तो A का वैल्यू भी तो आ जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, A का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। अब A का वैल्यू है 2 - 5D और जो D का वैल्यू फाइंड किया वो है 11, तो यहाँ पर रख दो। जब यहाँ पर रखेंगे तो A = 2 - 5 × 11, 11 5 ज़ा 55, तो 2 - 55 ये आ जाएगा हमारे पास -53, तो A का वैल्यू क्या आ गया -53 आ गया, ठीक है। ये हो गया A का वैल्यू, ये हो गया D का वैल्यू। अब AP क्या होगी, तो जनरल फॉर्म ऑफ AP जो है वो होता है A + D, A + 2D, ये तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आप लोग A और D के वैल्यू रख करके यहाँ पर AP बना सकते हो आराम से, ठीक है। तो A का वैल्यू हमें क्या मिला -53 और D का वैल्यू क्या है यहाँ पर 11 है। रखो, 3 टर्म्स फाइंड कर लेंगे तो हमारे लिए इनफ है इस वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए, है ना। तो देखो A का वैल्यू क्या है, यहाँ पर रखो, A का वैल्यू हमारे पास आ रहा है ये -53, तो जब -53 यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा -53, फिर यहाँ पर -53 + 11, ये सेकंड टर्म है, यहाँ पर आएगा -53 + 2D यानी कि 11 2 ज़ा 22, ठीक है। ऐसे हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या होगा कि जो हमारी AP आएगा -53 में से 11 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू और छोटा, यानी कि यहाँ पर 2, यहाँ पे -42 हो जाएगा। इधर आओ तो 20 मतलब कि 3 में से 2 चला गया 1, 5 में से 2 गया तो 3, -31। ऐसे हमारे पास जो AP है ये हमारे पास आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को तो हमने पूरी तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया कि किस तरीके से हमारे पास ये AP आई है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको भी ये वाला क्वेश्चन एक बार अपनी तरफ से सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर आया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को जितने अभी तक हमने आपको बताया इनको आपको भी सॉल्व करना है और इसके आगे के भी 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को अपनी तरफ से सॉल्व करके देखने हैं और करने हैं, ठीक है। अगर आप लोग कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं भी कर पाते हो तो इसके बाद हम इसका भी एक पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम इन सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, चेंज बात मौज करो और पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना।